यह दिया गया है कि 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब जो है वो किसने जीता है। तो अंडर 19 एशिया कप खिताब जो है वो भारत के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो डीआरडीओ यानी कि डीआरडीओ के द्वारा जो है वो 64वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। तो 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है। तो महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जो है वो निकिता सोकल के द्वारा जीता गया है। आगे है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो नस्ल संरक्षण के लिए जो केरल राज्य का पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका कि उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य की हाई कोर्ट जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो यह जो है वो केरल राज्य की हाई कोर्ट जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत जो है वो बन चुकी है। आगे कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, याद रखिएगा नाम दया प्रकाश सिन्हा, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को जो है वो चुना गया है। आगे कह रहा है सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान जो है वो कहाँ शुरू किया गया है। तो राइट टू पी अभियान जो है वो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला जो है वो सामने आया है। तो यह जो है वो इजराइल में आया है। आगे कह रहा है कि इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे है कि किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो केबीई सम्मान से अजय कुमार कक्कड़ को सम्मानित किया गया है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो 2021 में टोटल बाघों की मृत्यु जो है वो 126 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। फिर कह रहा है कि किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो फ्रांस जो है वो पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता जो है वो संभाला है। आगे कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य जो है वो देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य जो है वो बना है हिमाचल प्रदेश। आगे कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो मोहम्मद हफीज जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर है। आगे है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो घोषित किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। फिर कह रहा है कि 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो 2021 में जो जीएसटी संग्रह में जो राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है वो राज्य है उड़ीसा। फिर कह रहा है 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 4 जनवरी 2022 को विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है। तो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी जो है वो बनी है एप्पल। फिर कह रहा है कि किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज किया है। तो IHU एक कोविड-19 का नया वेरिएंट है जिसका खोज जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है। तो G7 की अध्यक्षता जो है वो जर्मनी के द्वारा संभाला गया है। पहले ये G8 हुआ करता था, इसमें से फिर रसिया को हटा के G7 कर दिया गया। ये सब ऑलरेडी मैं GS वाले पोर्शन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ।
आगे कह रहा है ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना है जम्मू कश्मीर। फिर कह रहा है कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसके महानिदेशक बना दिए गए हैं जी अशोक कुमार। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक ओडीएफ यानी ओपन डिफेक्शन फ्री गांव में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो राज्य रहा है तेलंगाना। फिर कह रहा है 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 जनवरी 2022 को विश्व पक्षी दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है लोसर त्यौहार महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में। फिर कह रहा है कि फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है वो जिसान ए लतीफ़ के द्वारा जीता गया है। आगे है कि दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला बनी है हरप्रीत चंडी। फिर कह रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओमिश्योर। आगे है कि किस राज्य का गंजम जिला जो है वो अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य का गंजम जिला जो है वो बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो घोषित किया गया है। फिर कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो किए हैं। फिर कह रहा अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख जो है वो अतुल केशप बने हैं। फिर कह रहा आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक जो है वो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। आगे है कि 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो यह बनाने वाला जो देश है वो है चाइना। आगे है कि किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो यह जो है वो गूगल के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दिया है? तो यह जो है वो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। फिर कह रहा है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। फिर है कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो किसने हासिल किया है? तो अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो जेसा चौधरी जो है वो हासिल किए हैं। फिर कह रहा आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश जो है वो कौन बना है? तो वो बना है एंटीगुआ और बारबुडा। फिर कह रहा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो हैदराबाद में किया गया है। फिर कह रहा है कि शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो है वो बना है चेन्नई हवाई अड्डा। फिर कह रहा है भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है वो क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पूर्ण विकास के लिए समझौता किया है? तो त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पूर्ण विकास के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है। फिर कह रहा है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो अतुल केशप को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने असम राइफल्स उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है विकास लखेरा। फिर कह रहा है जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुथालिका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? श्रीलंका के। फिर कह रहा है 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस।
फिर कह रहा है कि 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल नाम का जो है वो नाम बदलकर किसके नाम पे रखने की घोषणा किया है। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा किया है। आगे कह रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो है वो किस राज्य में करने की घोषणा की गई है। तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो है वो मध्य प्रदेश में होगा। आगे कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस श्वेत अभिनेता का निधन हुआ है। तो उनका नाम है सिडनी पोइटियर। फिर कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है। तो यह किया है असम में। फिर कह रहा है यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 जो है वो किस बैंक के द्वारा जीता गया है। तो यह जो है वो साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जीता गया है। आगे है कि 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जो है वो किसने जीता है। तो उनका नाम है नोदीर बेग अब्दू सतोरोब। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है। तो नेपाल सीमा के पास 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने एडलेड इंटरनेशनल जीता है। तो उनका नाम है एशले वॉर्टी। आगे है कि डेल्टा क्रॉन नामक एक नया जो कोविड वेरिएंट है वो कहाँ पाया गया है। तो यह जो है वो साइप्रस में। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं। आगे कह रहा है लोसांग महोत्सव मनाया गया। तो लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो यह जो है वो सिक्किम में। फिर कह रहा है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। आगे है कि 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 11 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वां सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है। तो यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वां सबसे गर्म वर्ष के रूप में 2021 को दर्ज किया गया है। फिर कह रहा है केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो केवडिया रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। तो यह जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है। तो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का जगह जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा लिया गया है। आगे है कि 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12 जनवरी, याद होगा आप लोगों को, राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। फिर कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे कह रहा है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर जो है वो बन गया है कोची। फिर कह रहा है कि दिसंबर माह का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो दिसंबर माह का अगर पूछता है तो वह जो है वो एलाज पटेल के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि किसे जो है वो 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। आगे है कि किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है। तो एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल जो है वो फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो क्रिस मॉरिस कहाँ के प्लेयर थे। दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर थे जो हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। आगे है कि डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पीग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वो किस देश के हैं। तो डेविड बेनेट जो हैं वो अमेरिका के हैं जिन्होंने हाल ही में पीग हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो प्राप्त किया है। आगे है कि जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है। तो उनका नाम है तस्नीम मीर। फिर कह रहा है भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो का कहाँ में निधन हुआ है। तो जो भारत का सबसे पुराना भालू था जिसको गुलाबो कहा जाता है वो उसका निधन मध्य प्रदेश में हो चुका है। आगे कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो जारी हुआ है उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पहले भी मध्य प्रदेश में था और अभी भी मध्य प्रदेश में ही है।
फिर कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है। तो दक्षिण कोरिया जो है वो गुजरात में क्या करेगा, एक स्टील मिल स्थापित करेगा। फिर कह रहा है इसरो का नया चीफ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ जो है वो नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो थे वो उनका नाम था के सिवन। आगे है कि इतरा डेविस को किस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतरा डेविस को उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 14 जनवरी 2022 को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है। तो 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए विनीता उमाशंकर का चयन हुआ है। आगे है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया है। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है वो शुरू किया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य का कुबुंग लांगी गांव जो है वो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। तो वो बना है केरल। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। तो नई नर्सिंग नीति को मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो राज्य है हरियाणा। आगे कह रहा है कि 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में शुरू हुआ है। फिर कह रहा है भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक जो है वो HDFC बैंक को नामित किया गया है। फिर कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्क्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। तो इसका आंसर है रूस। आगे है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष जो है वो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ट्रेन गार्ड के पद के नाम बदलकर कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। फिर है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है। तो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। फिर कह रहा है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो वो बना है लक्षद्वीप। आगे है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन जो है वो शीर्ष पर रही हैं। तो उनका नाम है नाओमी ओसाका। फिर कह रहा है कि कौन जो है वो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो उनका नाम है माया एंजोले। नेक्स्ट है कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जो है वो असलान करसतेब के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के आर्ट्स एवं क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। तो यह जो है वो केरल राज्य के आर्ट्स एवं क्राफ्ट विलेज संगठन ने जीता है। फिर कह रहा है कि भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है। तो पैसेक्स अभ्यास जो है पहले तो यही याद रखिएगा, नौसेना का अभ्यास है, अरब सागर में आयोजित किया गया है और यह भारत और रसिया के बीच होता है। फिर कह रहा है कि कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSE ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का नाम है योग्यता ऐप। आगे कह रहा है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है। तो यह कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। आगे है कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किसका खाकी का लॉन्च किया है। तो यह जो है वो दिल्ली पुलिस ने किया है। फिर कह रहा है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है। तो उनका नाम है सविता पुनिया। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है। तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल जो है वो सऊदी अरब में बनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बना दिया है। तो धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा जो बनाया है वो बनाया है चीन ने। आगे कह रहा है कि पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो पर्याय महोत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है वो किसने हासिल किया है। तो साइलेंट फोर्ट के द्वारा मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है वो हासिल किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। तो न्याय घड़ी जो है वो गुजरात में लगाया गया है।
आगे है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। आगे है कि कियन अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। तो किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। तो 19 जनवरी 2022 को 17वां स्थापना दिवस जो है वो एनडीआरएफ के द्वारा मनाया गया है। आगे है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जो है वो जीता गया है। फिर कह रहा है कि किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एल्बर्ट बोर्लो को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता जो है वो संभाली है। तो उनका नाम है रॉबर्ट मेट्सोला। आगे है कि कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज जो है वो खोला गया है। तो इन्फिनिटी ब्रिज जो है वो दुबई में पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। फिर कह रहा है मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है। तो मेघालय कैबिनेट जो है वो सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। फिर कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है। तो यह जो है वो चीन की अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट है कि ICC T20I वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं कौन। तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। फिर है कि किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है। तो एरो 3 का सफल परीक्षण जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि नुसंतरा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। तो इंडोनेशिया जो है वो नुसंतरा को अपनी नई राजधानी जो है वो घोषित किया है। फिर कह रहा है कि वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो विराट कोहली बने हैं। ध्यान रखिएगा, यह अगर आपसे पूछे कि T20 में कौन बने हैं तब आपका आंसर जो होगा वो होगा रोहित शर्मा। फिर कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा किया है। तो ये जो है वो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसा घोषणा किया है कि एक्सरे से वो कोरोना वेरिएंट्स का पता लगा पाएंगे। फिर कह रहा है कि किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। तो मॉरिशस जो है वो एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। फिर कह रहा है कि 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, यह जो है वो 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। फिर कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा यहाँ चिल्ड्रन ऐड है, चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। तो एनएक्सी को चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। आगे कह रहा है कि ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं। तो T20 ICC मेंस टीम ऑफ द ईयर के कप्तान जो है वो बाबर आजम को बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है। फिर कह रहा है कि सारा गिल जो है वो किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो सारा गिल जो है वो पाकिस्तान की हैं, जो कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। आगे कह रहा है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है जारा रदरफोर्ड। आगे है कि जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का दूध गांव घोषित किया गया है। आगे कह रहा है कि किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। तो यह जो है वो सुष्मिता सेन के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है। तो यह जो है वो गुजरात ने। आगे कह रहा है 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इन्हीं के जयंती पर कुछ दिन पहले ने भारत सरकार जो है वो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा भी किया है। आगे कह रहा है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नेताजी पुरस्कार जो है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की गई है। आगे कह रहा है ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक जो है वो RC गंजू एवं असमनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है। फिर कह रहा है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो उनका नाम है PV सिंधु। फिर कह रहा है भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन जो है वो कौन बनी है। तो उनका नाम है प्राजक्ता कोहली। आगे कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो स्पेसएक्स जो है वो लॉन्च किया है।
फिर कह रहा है कि असम वैभव सम्मान जो है वो किसे दिया जाएगा, तो असम वैभव सम्मान जो है वो रतन टाटा को। आगे कह रहा है बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कहाँ में किया है, तो राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 24 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो यह जो है वो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। फिर कह रहा है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो कहाँ शुरू हुई है, तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो लखनऊ में शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप जो है वो लॉन्च किया, तो अपना कांगड़ा ऐप जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है, तो यह जो है वो फिनलैंड। आगे है कि दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है, तो दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो बना है भारत। फिर कह रहा है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो कुंजांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो मिला है। आगे कह रहा है कि भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग किया है, तो यह जो है वो मेघालय में बना हुआ है लिविंग रूट ब्रिज, जिसके लिए भारत जो है वो विश्व धरोहर टैग की मांग की है। आगे है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया गया है। आगे है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता है, तो यह जो है वो लद्दाख के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया, तो राजकोट का जो अंडर ब्रिज है वो अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। आगे है कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हरियाणा के साथ समझौता किया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य को देश का पहला ग्राफिन सेंटर मिला है, तो देश का पहला ग्राफिन सेंटर जो है वो केरल को मिला है। फिर कह रहा है कि इतने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो यह जो है वो टोटल 42 यानी 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। फिर कह रहा है कि लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है, तो लखनऊ अपना जो आधिकारिक नाम है उसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। आगे है कि वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। आगे कह रहा है जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। फिर कह रहा है कि किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट जो है वो विकसित किया है, तो यह जो है वो CDRI के द्वारा किया गया है। आगे है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दिया है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी जो है वो दे दिया है। फिर कह रहा है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है, तो उनका नाम है शिवांगी सिंह। फिर कह रहा है कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 26 जनवरी को टोटल 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे कह रहा है कि किसने प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू किया है, तो प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट योजना जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है, तो ऑस्कर 2022 के लिए जय भीम तथा मराकर फिल्म को नामांकित किया गया है। आगे है कि 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 27 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, तो एप्पल जो है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो बन गया है। आगे है कि रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, तो पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस जो है वो केरल को मिला है। आगे है कि रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है, तो यह जो है वो रूस, चीन और ईरान के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है।
फिर कह रहा है कि 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई, तो लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। आगे है कि 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है, तो उसका नाम अब बदलकर टाटा स्काई का नाम जो है वो टाटा प्ले कर दिया गया है। आगे है कि दक्षिण मोबुओंग किस राज्य का पहला ODF प्लस यानी ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस गांव बन गया है, तो वो बना है मिजोरम का। आगे है कि किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है, तो कैपिटल ए जो है वो मलेशिया ने किया है। आगे है यहाँ पे आगे है कि किस देश ने तीर लिसाब के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया है, तो कौन सा देश है, पेरू जो है वो तीर लिसाब के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया है। आगे है कि किस राज्य के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु का है, जिसको कि TX2 पुरस्कार दिया गया है। आगे है कि किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है वो लागू किया है, तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किया गया है। आगे है कि किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है, तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप जो है वो लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का एक कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है, तो यह जो है वो चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। आगे है कि भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नाग सविरन को नियुक्त किया है। फिर कह रहा है भारत का जो सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन जो है वो कहाँ खुला है, तो गुरुग्राम हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन जो है वो खुला है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन। आगे है कि दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह जो है वो नीदरलैंड में हुआ है। आगे है कि हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत जो है वो कांस्य पदक जो है वो जीता है। फिर कह रहा है भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है, तो भारत सरकार जो है वो आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। फिर कह रहा है कि 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया, तो 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जो है वो क्रमशः राफेल नडाल और एशले वॉटी के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संयुक्त संबंध जो है वो बहाल किए गए हैं, तो यह जो है वो थाईलैंड के साथ संबंध जो है वो बहाल किए गए हैं। आगे कि संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन जो है वो किसने किया है, तो यह जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। कह रहा है रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो किसने जीता है, तो उनका नाम है राफेल नडाल, जिनके द्वारा कि 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीता गया है। फिर कह रहा है कि बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है, तो तेजस्वी प्रकाश के द्वारा बिग बॉस सीजन 15 का जो ट्रॉफी है वो जीता गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का जो ये मंथली वन लाइनर का जो वीडियो होता है इसको एटलीस्ट आप लोग 2 बार देखिए, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोगों के लिए नया होता है, तो इसको एटलीस्ट 2 बार आप लोग देखिएगा तो पूरी तरह से आप लोग इसको कवर कर पाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।